रक्षमर्धर्धमक्षर रक्षमर्धर्धमक्षर रक्षमर्धर्धमक्षर। अब पूरा श्लोक मैं पढ़ती हूँ। पारावार रवारा पाराक्षमाक्ष क्षमाक्षरा वामानामम नामा वा रक्षमर्धर्धमक्षर। पारावार रवावा पारावार रवावा पारावार रवारापा राक्षमाक्षरा वामानाम मनावा मावा रक्षमर्धर्धमक्षरा। चलिए एक और बार मैं गाती हूँ, फिर सब लोग बिना रुके गाते हैं। पारावार रवारा पाराक्षमाक्ष क्षमाक्षरा वामानामम नामा वा रक्षमर्धर्धमक्षर। पारावार रवारापा राक्षमाक्षरा वामानाम मनावा रक्षमर्धर्धमक्षरा। बहुत बढ़िया, यह श्लोक है। इस श्लोक की सबसे पहली विशेषता है कि यह श्लोक अतालु व्यंजन वाला श्लोक है। मतलब कि तालु से जो बोले जाते हैं अक्षर, वो एक भी अक्षर इस श्लोक में नहीं है। तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं? तो जैसे ई, फिर हम कहें तो च, छ, ज, झ, य, फिर य, फिर शक्कर वाला श, ये सब अक्षर कहलाते हैं तालव्य व्यंजन। और इनमें से एक का भी प्रयोग इस पूरे श्लोक में नहीं किया गया है, इसीलिए यह श्लोक है अतालु व्यंजन। पुनश्च इस पूरे श्लोक में केवल अ या आ की मात्रा है, उसके अलावा कोई और मात्रा नहीं है। बाकी हमने जितने भी श्लोक देखे ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, कुछ भी नहीं है, केवल अ और आ की मात्रा है। और संस्कृत में अ और आ को अलग अलग नहीं गिनते। अ बोल दिया है, उसमें अ और आ भी दोनों ही आ जाएंगे, जब तक अलग से निर्देश नहीं दिया हो कि अकेला अ लेना है या अकेला आ लेना है। तो मतलब अकेला अवर्ण स्वर ये पूरे श्लोक में है। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता है कि यह गत प्रत्यागत श्लोक है। गत प्रत्यागत श्लोक हमने कई देखे हैं कि सीधे पढ़ते हैं और उल्टा पढ़ते हैं, वो ही चीज आ जाती है। तो हर पाद इसमें गत प्रत्यागत है। जैसे पहला पाद देखते हैं, पारा वार रवारा पा। अब इसी को उल्टा पढ़ेंगे तो पारा वार रवारा पा। राक्षमाक्ष क्षमाक्षरा राक्षमाक्ष क्षमाक्षरा। फिर तीसरा देखते हैं, वामा नाम नामा वा। उल्टा करेंगे तो वामा नाम नामा वा। और आखिरी है रक्षमर्धर्धमक्षर रक्षमर्धर्धमक्षर। तो इस प्रकार से यह पूरा ही श्लोक गत प्रत्यागत श्लोक है कि इसे किसी भी तरह से पढ़े यह पूरा हो जाता है। अगली विशेषता है कि इस श्लोक में अर्धभ्रम है। अर्धभ्रम भी हम पहले देख चुके हैं, पर सुबह ही कहा भी था कि समझ में नहीं आया। तो अर्धभ्रम क्या होता है उसे हम समझते हैं। यह अर्धभ्रम का क्रम है कि देखिए 4 पाद हैं इस श्लोक में, चारों हाँ एक मिनट मेरे पीछे छुप गया। हाँ, चारों पादों को हमने लाइन से लिख लिया। अब हम चारों पादों का फर्स्ट लेटर लेंगे पहले, और फिर नीचे से लास्ट लेटर लेने लगेंगे। हाँ, फर्स्ट लेटर लेंगे और बाद में फर्स्ट लेटर पहले से चौथे तक के लेना है, फिर चौथे से पहले तक के आखिरी अक्षर लेंगे। तो शुरू के 4 बाद के 4 बराबर पहली लाइन बन जाएगी। चले देखते हैं। सॉरी, ये जो रा है ना दूसरे पाद का, वो पहला ही के साथ ही शब्द था, इसलिए दूसरी लाइन में लिख रखा है। तो उसको हम पढ़ेंगे तो उसी के साथ, पा रा
वा, एक मिनट मैं इसमें अलग अलग कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी, नहीं तो थोड़ी परेशानी होगी। श्लोक में क्या शब्द सारे एक साथ लिखे हुए हैं ना, तो उस कारण से इसको मैं एंटर, वैसे वो शब्द जुड़े हुए हैं पर पाद के हिसाब से बांटेंगे तो वो अलग अलग हो जाएंगे। चलिए अब करते हैं। हाँ, तो पहला पहला अक्षर लेते हैं हर का, तो पा रा वा र, फिर लास्ट लास्ट अक्षर लेते हैं र वा रा पा, तो पारा वार रवारा पा। फिर सेकंड सेकंड लेंगे, स्टार्टिंग से सेकंड और फिर सेकंड लास्ट सेकंड, तो राक्ष माक्ष क्षमाक्षरा, राक्ष माक्ष क्षमाक्षरा। अब तीसरा तीसरा लेंगे तो तीसरा पाद बन जाएगा वामा नाम म नामा वा, वामा नाम नामा वा, रक्ष मर्धर्धमक्षर, तो रक्ष मर्धर्धमक्षर। तो इस प्रकार से अर्धभ्रम, भ्रम मतलब होता है घूमना, अभी आधा हम सीधा घूमे आधा हम उल्टा घूमे, फिर आधा हम सीधा घूमे फिर आधा हम उल्टा घूमे, तो इस प्रकार की संरचना के कारण ऐसे श्लोक को कहते हैं अर्धभ्रम श्लोक। अब आप लोगों को थोड़ी परेशानी ना हो समझने में, इसलिए मैंने ये नंबर भी लिख रखे हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा लेटर लेना। तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं वो इसी कारण है कि 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 फिर 9 10 11 12 13 14 15। तो इस प्रकार से यह 32 अक्षर का अनुष्टुप श्लोक यहाँ पे बना। अब अगली क्वालिटी है सर्वतोभद्र। भद्र मतलब होता है अच्छा लगना, सर्वतो मतलब हर एंगल से, मतलब इस श्लोक को आप जैसे पढ़े, जैसे पढ़ना चाहें वैसे आप पढ़ सकते हैं। कई लोगों को क्या शौक होता है, मतलब मोस्टली हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे हिंदी भी पढ़ रहे हैं तो बाएं से दाएं पढ़ रहे हैं, है ना, बाएं से दाएं ऐसे पढ़ते हैं। कोई लोग उर्दू पढ़ते हैं तो वो दाएं से बाएं पढ़ते हैं, किसी को ऊपर से नीचे पढ़ने की आदत होती है। फिर कुछ हम जैसे लोग होते हैं जिनकी हमेशा रैंक लास्ट आती है तो हम अपना नाम नीचे से देखने की आदत होती है। तो किसी को ऊपर से पढ़ना है, नीचे से पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है, सीधा पढ़ना है, जैसे भी हम इस श्लोक को पढ़ना चाहे वैसे इस श्लोक को पढ़ सकते हैं। ऐसा यह सर्वतोभद्र श्लोक है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हमको एक लाइन लेफ्ट से पढ़नी है, एक लाइन राइट से पढ़नी है, फिर एक लाइन लेफ्ट से पढ़नी है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखते हैं पारा वार रवारा पा, राक्ष माक्ष क्षमाक्षरा, वामा नाम नामा वा, रक्ष मर्धर्धमक्षर। हमको ऐसा नहीं पढ़ना, हमको ऊपर से नीचे पढ़ना है। तो पारा वार रवारा पा, राक्ष माक्ष क्षमाक्षरा, वामा नाम नामा वा, रक्ष मर्धर्धमक्षर। अगर हम राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे सारी लाइंस तो भी ऐसा ही होगा, नीचे से सारी लाइंस ऊपर की ओर पढ़ेंगे तो भी ऐसा ही होगा, ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए इस संरचना को बोलते हैं सर्वतोभद्र श्लोक, कि सभी प्रकार से सभी दिशाओं से यह श्लोक पढ़ने में उतनी ही सुगमता होती है। अन्य कोई भी श्लोक अगर हम यहाँ लगाएंगे तो हम इस प्रकार से नहीं पढ़ पाएंगे। तो यही इस श्लोक की विशेषता है, और इससे हम सोच सकते हैं कि आचार्य समंतभद्र कितने बुद्धिजीवी थे कि उन्होंने मतलब कि कोई शंका तो है ही नहीं, उनका सारा साहित्य ही इस प्रकार का है, एकदम सर्वोत्कृष्ट साहित्य है, भले ही न्याय का हो, भले ही स्तोत्र साहित्य हो, और इस स्तुति विद्या के कारण ही उन्हें आद्य स्तुतिकार भी कहा जाता है, कि स्तुति के लिए जो फेमस है ऐसे समंतभद्र आचार्य और उनका यह श्लोक। चलिए अब इसका हम अर्थ देखते हैं कि इस श्लोक में जितना अच्छी तरह से इसकी संरचना है, अलग अलग विशेषताएं हमने बताई। इनफैक्ट आप ग्रंथ में पढ़ेंगे तो 2-3 विशेषताएं और मिलेंगी, जैसे कि इसमें एक से अधिक क्रियाएं हैं। मोस्टली एक श्लोक में एक क्रिया होती है, इसमें एक से अधिक क्रियाएं, 3 क्रियापद है इस श्लोक में। उसके बाद इसमें यमक अलंकार भी हो रहा है,
तो इस प्रकार से अन्य अन्य विशेषताएं भी हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर आप गिनाई हैं, बाकी आपको मिल जाएगी। मतलब ये श्लोक इसलिए फेमस है कि एक ही श्लोक में 8 प्रकार के चित्रालंकार पाए जा रहे हैं। तो यह इतना महत्वपूर्ण 84वें नंबर का श्लोक है, 84 नंबर का श्लोक है। चलिए हम शुरू करते हैं। कुंथुनाथ भगवान की स्तुति इस श्लोक में करी गई है। किस प्रकार से आचार्य समंतभद्र लिखते हैं, चलिए देखते हैं। पारावार रव अर, ठीक है। तो पारावार, पारावार मतलब होता है समुद्र, सागर। रव मतलब होती है आवाज, ध्वनि। और अर मतलब होता है उसको, उसकी ओर जाने वाले, मतलब यहाँ हम उसका अर्थ लेंगे उसको प्राप्त करने वाले। तो समुद्र जैसी वाणी जिसने प्राप्त करी है वह, मतलब समुद्र कितना गंभीर होता है, उसी प्रकार की गंभीर ध्वनि के धारक, जहां पे ना हास्य का लेश है, मतलब कि हास्य आदि सभी कषाय ही है, तो ना हास्य है, ना रति है, ना अरति है। इस प्रकार की गंभीर वाणी के धारक ऐसे हे भगवान पारावार रवार, यहाँ पे बना। फिर आगे है, एक मिनट, अपारा। अपारा मतलब पार रहित। पार रहित क्या है, तो भगवान की क्षमा है अपारा। क्षमा बाद में आएगा, उसके साथ ही अपारा हमको जोड़ना रहेगा। तो पारावार, पारावारार, पारावार रवार, ये भगवान का विशेषण है। पारावार रवार की हे समुद्र जैसी गंभीर ध्वनि वाले भगवान। फिर है क्षमाक्ष। क्षमाक्ष भी भगवान के लिए विशेषण है। क्षमा, और क्षमा होती है पृथ्वी, पृथ्वी का दूसरा नाम है क्षमा। और अक्ष मतलब होता है उसको व्याप्त करने वाले। जब प्रत्यक्ष है या फिर परोक्ष है, वहां पे भी अक्ष धातु का प्रयोग करते, तो ये बोलते हैं अक्षणोति व्यापनोति इति। तो जो व्याप्त करता है, मतलब पूरी पृथ्वी को जिसने व्याप्त कर रखा है, मतलब पूरी पृथ्वी को जिसने कवर कर रखा है, मतलब पूरी पृथ्वी, मतलब पूरे तीनों लोगों का ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है। ऐसे केवल ज्ञान है कि पूरी पृथ्वी के को उन्होंने कवर कर लिया। तो ऐसे हे क्षमाक्ष, क्षमा, आपकी जो क्षमा है, आपकी जो सहिष्णुता है, वह अपारा, बहुत अपार है। अक्षरा, आपके क्षमादि गुण अक्षर है, कभी भी क्षय नहीं होने वाले, इस प्रकार के अक्षर आपके गुण हैं। और भगवान कैसे हैं, वामा नाम अमन, वामा नाम अमनामा वा, यहाँ और फिर रक्ष, यहाँ तक आएगा। सॉरी, यहाँ पे अमन का वो लिखना भूल गई मैं, क्या बोलते हैं पर्यायवाची अमन। चलिए उसको देखते हैं। वामा नाम अमन, तो कि वामा नाम मतलब हो गया पापों का, अमन, अमन मतलब यहाँ पर आएगा उसका नाश करने वाले हैं, उसको एक तरह से जैसे खुदाई करके सब कुछ निकाल लेते हैं ना, वैसे उसको हटाने वाले, आत्मा में से खोद खोद कर निकाल कर जिन्होंने सारे पापों को अलग कर दिया है, इस प्रकार के भगवान है वामाना ममन। फिर है अम, अब यह क्रियापद आ गई कि ऐसे हे वामाना ममन, कि हे पापों का नाश करने वाले, हे क्षमाक्ष पूरी पृथ्वी को जानने वाले, हे पारावार रवारा, कि समुद्र जैसी गंभीर वाणी वाले, ऐसे हे भगवान अम, प्रसन्न कीजिए, अव शोभित कीजिए, आरक्ष रक्षा कीजिए। तीनों क्रिया एक साथ है, अम अव आरक्ष, की प्रसन्न कीजिए, शोभित कीजिए, रक्षा कीजिए। किसकी, तो माँ और फिर अर्थ निकलेगा, तो गुण संधि हो गई है, तो आ का अर हो जाता है, तो यहाँ सॉरी री का अर हो जाता है, तो री का अर हो गया है यहाँ पर।
तो माँ मतलब मेरी रक्षा कीजिए, तो मुझे प्रसन्न कीजिए, मुझे शोभित कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। रिद्ध, हे वृद्ध मतलब हे सभी गुणों में वृद्धि को प्राप्त, सभी गुणों को पूर्णतया जिन्होंने प्राप्त कर लिया। ज्ञान तो ज्ञान भी पूर्ण रूप में, दर्शन तो दर्शन भी पूर्ण रूप में, सभी गुण आपके एकदम वृद्ध हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो ऐसे रिद्ध कि हे रिद्ध है गुणों में वृद्धिंगत, आप मुझे भी मैं कैसा हूं और वृद्धम, मुझ वृद्ध को भी प्रसन्न कीजिए। पंडित साहब जी पंडित जी पन्नालाल जी साहित्याचार्य इसके भावार्थ में लिखते हैं कि क्योंकि टीकाकार ने रिद्ध का अर्थ समंत भद्राचार्य के लिए वृद्ध कहा, तो ऐसा भी संभव है कि शायद ये उन्होंने अपनी वृद्धावस्था में लिखा हो, इस प्रकार का भी संभव हो सकता है। ऐसा उन्होंने भावार्थ में लिखा है कि मुझ वृद्ध को आप इस प्रकार से कीजिए। अक्षर, हे अक्षर। हम अक्षर का अर्थ कई बार सुन चुके हैं कि जिनका कभी क्षरण नहीं होता, ऐसे हे अक्षर भगवान आप हमें प्रसन्न कीजिए, शोभित कीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से कहा है। अभी आगे और हम भावार्थ में इसको देखेंगे। अभी तक कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ श्रुति। दीदी माँ को ही यहाँ पर माँ लेना है। हाँ, क्योंकि माँ प्लस रिद्ध करेंगे ना तो क्या होता है, गुण संधि में री का अर हो जाता है। जैसे महा प्लस ऋषि महर्षि है ना, तो माँ प्लस री तो मर फिर ध आ जाएगा, मर्धर। ठीक है ठीक। हाँ। हे कुंतुनाथ पारावार रवार क्षमाक्ष वामाना ममन रिद्ध अक्षर। यहाँ तक तो भगवान के विशेषण हो गए। ते आपकी क्षमा कैसी है, अक्षरा अपारा, कि आपकी क्षमा भी अक्षर है, अपार है। और भगवान कैसे हैं, पारावार रवार, पुनः समुद्र जैसी गंभीर वाणी के धारक हैं। क्षमाक्ष, क्षमा को पूरी पृथ्वी को जिन्होंने व्याप्त कर लिया है, जान लिया है, ऐसे हैं। और वामा नाम अमन, कि सभी पापों को, दुष्ट पापों को नष्ट करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान हैं। अब आप क्या करें, माँ रिद्धम में मुझ वृद्ध को अम प्रसन्न कीजिए, अव सुशोभित कीजिए और आरक्ष मेरा पालन कीजिए, मुझे पालिए। तो अब ये कैसे दिए, तो पन्नालाल जी पंडित जी ने इसके लिए भी बहुत ही अच्छी युक्ति लिखी है भावार्थ में कि किस प्रकार से ये तीनों क्रियाएं वहां पे जमती हैं। कि भगवान की दिव्य ध्वनि समुद्र की गर्जना के समान अत्यंत गंभीर है, तो भगवान की वाणी की विशेषता बताई। तो पहली जो क्रिया है ना, प्रसन्न कीजिए, वो इसके साथ लगेगी कि भगवान आपकी वाणी इतनी गंभीर है, इतनी मधुर है, तो अब मुझे भी आपकी वाणी से प्रसन्न कीजिए। तो जो अम है उसको इस पहले विशेषण के साथ पंडित जी ने लिंक किया है कि क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि इतनी महान है, तो कि हे भगवान मुझे आप अपनी दिव्य ध्वनि के साथ प्रसन्न कीजिए। फिर दूसरा है क्षमाक्ष। क्षमाक्ष का अर्थ क्या है कि आप समस्त पदार्थों को जानने वाले हैं। और दूसरी क्रिया क्या है, सुशोभित कीजिए। तो मतलब भगवान आप स्वयं तो केवल ज्ञान सहित हैं ही, पर मुझे भी उन ज्ञानादि गुणों से सुशोभित कीजिए। तो इस तरह से जो दूसरा विशेषण है, उसी से दूसरी क्रिया को जोड़ा कि भगवान में जो गुण है जिनकी हमने प्रशंसा करी, वही गुणों से मैं भी सुशोभित हो जाऊं। फिर तीसरा है कि पापों का नाश करने वाले हैं ऐसे, और तीसरा है कि हमें भी सुरक्षा कीजिए। तो भगवान दुष्ट पापों को आपने तो नाश कर लिया, पर अब हमारी भी उन पापों से रक्षा कीजिए। मतलब आपके ज्ञान से, आपके सानिध्य में रहकर हमें भी ऐसी शक्ति उत्पन्न हो पाए कि हम भी उन पापों से स्वयं की रक्षा कर सकें।
तो इस तरह से तीनों ही क्रियाओं को तीनों विशेषण के साथ भावार्थ में जोड़ा गया है। आप लोग वहां पर जाके जरूर एक बार पढ़ें, और भी काफी बातें उसमें लिखी गई हैं, तो आप वहां पे पन्ना लाल जी पंडित जी का भावार्थ पढ़ सकते हैं। जो संस्कृत टीका है वह तो है आचार्य वसुनंदी द्वारा रचित। जिस संस्कृत टीका के आधार पर यहाँ पर हम अर्थ पढ़ रहे हैं, ये वसुनंदी आचार्य का भी बहुत उपकार है, क्योंकि उस टीका के बिना तो क्या ही पता कि हम इन गूढ़ अर्थों को भी समझ पाते कि नहीं समझ पाते, कि हर श्लोक में कितनी विशेषताएं हैं, वो उन्होंने बताई है। तो आप जरूर वहां से देखें। चलिए अब हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, और आप लोग बताएं कि उसके लिए संस्कृत में कौन सा शब्द प्रयोग में लाया गया है। सबसे पहला शब्द है, हे प्रभु, आपकी दिव्य ध्वनि समुद्र की गर्जना के समान अत्यंत गंभीर है। हाँ, दृढ़ता बताएं। पारा वारवा रा पारा। वापिस। फिर नहीं, वापिस अभी सही नहीं है। हाँ, पारा वार रवा र। हाँ, पारा वार रवार, ऐसे भगवान, बहुत बढ़िया। फिर अगला है कि आप समस्त पदार्थों को जानने वाले हैं। हाँ, वीना आंटी जी बताएं। म्यूट पर है आंटी जी आप। क्षमाक्षर। क्षमाक्ष, जो पहला क्षमाक्ष है ना वह। हाँ, बहुत बढ़िया कि पूरी पृथ्वी को जान लिया है, मतलब सभी पदार्थों को आपने जान लिया है। पापों का नाश करने वाले हैं। हाँ, प्रीति भाभी आप बताएं। अपारा। अपारा। नहीं नहीं नहीं। पापों का नाश करने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ। वामानाम। वामानाम। वामाना ममन, हाँ, यहाँ तक। हाँ, वामन। पापों का नाश हाँ, करने वाले हैं वामाना ममन। हाँ। ज्ञानादि गुणों से वृद्ध हैं। हाँ, अनिल भैया बताएं। हृदय। सारी सुन नहीं पाई मैं। हृदय। हृदय। हाँ, हाँ, रिद्ध सही है, रिद्ध। रिद्ध ही बोल रहे ना आप? हाँ। हाँ, रिद्ध सही है। क्षय रहित है। हाँ, एक मिनट, इसके लिए बहुत हाथ खड़े हुए हैं। पूजा जैन नाम लिखा है। अक्षर। सॉरी, अक्षर। हाँ, अक्षर, बहुत सही, अक्षर। हे भगवान, अच्छा इसमें ये वाले में थोड़े ज्यादा शब्द हैं ये लाइन में, तो आप ध्यान से ढूंढिएगा। हे भगवान, आपकी क्षमा अपार और अविनाशी है, यहाँ तक। हम थोड़ा टाइम इसलिए लेते हैं ताकि ज्यादा हाथ खड़े हो पाए। धीरे धीरे बढ़ते हैं क्योंकि हाथ। मानसी जैन। श्री क्षमा अक्षरा अपार। अच्छा, ये अपनी वाली मानसी है। अच्छा, हाँ, ते क्षमा अक्षरा अपारा। क्षमा अक्षर है, मतलब अविनाशी है, कभी भी नाश होने वाला नहीं है, और अपारा मतलब अपार है। इसलिए आप मुझ वृद्ध को भी, यहाँ तक।
हाँ बोलो मणि। मारिद रिद्धम, और मुझ मुझ के लिए। मारिद मुझके लिए हाँ एक मिनट, मुझ माँ 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 हाँ, माँ रिद्धम, मुझ वृद्ध को। बहुत बढ़िया। प्रसन्न कीजिए। हम हाँ श्रुति बताओ। अम, हाँ अम, प्रसन्न कीजिए। सुशोभित कीजिए, इसके लिए क्या है? हाँ महिमा। अब, अब। और पालित कीजिए। हाँ हिमांशु जी बताएं। रक्ष। हाँ आरक्ष। रक्ष मतलब होता है रक्षण कीजिए, और आ लगाते हैं ना किसी में तो उससे होता है पूरी तरह से। जैसे आमरण अनशन करते लोग, है ना, तो मतलब मरण तक। आमरण तो मरण तक, आ शब्द होता है सभी तरफ से, तो क्या आमरण अनशन या आजीवन कोई व्रत लिया है तो हमने आजीवन, जीवन पर्यंत। तो आरक्ष, आ ये उपसर्ग होता है, ये होता है संपूर्ण तरह से, समन्ता, सभी प्रकार से। तो आरक्ष, ऐसे मेरी रक्षा हे भगवान आप कीजिए। जी अनित्य कुछ कह रहे हैं आप? नहीं। और मानसी कुछ हुआ क्या? चलिए, तो ये हमने श्लोक पढ़ा। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। उससे पहले कोई चाहता है कि हम इसका शुद्ध उच्चारण, कोई करना चाहता है तो आप हाथ खड़े करें, तो इस श्लोक का एक बार उच्चारण करते हैं। सब लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं म्यूट पर, और उसके बाद फिर हाथ खड़े कर सकते हैं। हाँ श्रुति सुनाइए। पारावार रवारा पाराक्ष माक्ष शमाक्षरा वामा नाम मनामा वा रक्ष मर्दर्दम अक्षरम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ आस्था। आस्था कहाँ चली गई? ये भी बुलाता हूँ। बोलो, पढ़ो। पारावार रवारा पाराक्ष माक्ष शमाक्षरा वामा नाम मर्दर, थोड़ा मर्धर्ध, मर्धर्ध। रक्ष मर्धर्ध। मर्दर धर अक्षर। जैसे सिद्ध में ध होता है ना, वैसा। हाँ मर्धर्ध। चलिए और हाँ हिमांशु जी आप पढ़िए। हाँ पारावारिरवारापा राक्षमाक्ष क्षमाक्षरः वामानाम मनामा वा रक्षमर्दधमक्षरा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। तो यह श्लोक हमारा कुंथनाथ भगवान की स्तुति परक हुआ। अगला श्लोक हम देख, चलिए अभी बहुत सारे लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, अगला श्लोक पढ़वाते हैं आप लोगों से। कुछ पूछना है आप लोगों को अभी तक? नहीं तो हम अगला श्लोक देखते हैं। नहीं, चलिए। ये भी द्व्यक्षर श्लोक है, 2 लेटर से ही पूरा श्लोक लिखा गया है। इन 2 अक्षरों से ही बना हुआ है, और ये नेमिनाथ भगवान की स्तुति इसमें करी है। श्लोक संख्या 97 है। एक्चुअली क्या हम लोग कुछ सेलेक्टेड श्लोक ही कर रहे हैं हम अभी।
फिर जैसे ही एक बार पूरा 116 तक का हमारा राउंड चल जाएगा, फिर टाइम बचेगा तो फिर बीच बीच के कुछ और अपन अच्छे अच्छे श्लोक चूज कर करके उनका भी अर्थ देखेंगे, क्योंकि सारे श्लोक तो एक साथ होना संभव है नहीं। तो अभी इसीलिए पहले मेरी कोशिश है कि जितने भी अलग अलग प्रकार के एक साथ जैसे श्लोक है ना, उनको एक बार कर लें, फिर उसके बाद जब समय बचेगा तो वापस हर पैटर्न का एक एक और कर लेंगे। तो ये भी द्व्यक्षर श्लोक है, म और न इन दो ही अक्षरों के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही सुंदर श्लोक है, थोड़ा हम आज देखते हैं। मानो नाना मनु नाना, मानो मानो नाना मनु नाना, मानो नाना मुनिनां मानिनामिनम्, मुनिनां मुनिनां मानिनामिनम्, मनूना मनुनौमीमम्, मनूना मनुनौमीमम्, नेमि नामानमानमन्। हाँ, बहुत बढ़िया। एक बार मैं श्लोक पढ़ती हूँ पूरा। मानो नाना मनूनानां मुनिनां मानिनामिनं, मनूनां मनुनौमीमं, नेमि नामानमानमन्। हाँ, बहुत बढ़िया। इसकी ट्रिक ये रहती है कि जो हम अक्षर पढ़ रहे हैं केवल वो अक्षर और उसके बाद वाला अक्षर हम ध्यान में रखें। अगर हम पूरा वर्ड एक साथ देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो अक्षर पढ़ते जा रहे हैं केवल उसी अक्षर पर अगर हम कंसंट्रेट करेंगे तो हम मात्रा आदि में थोड़ी हमको मिस्टेक कम होगी जब हम इसका मतलब उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि काफी बड़े बड़े शब्द हैं। अगर छोटे छोटे शब्द हैं तो हम पूरा शब्द एक बार में पढ़ सकते हैं, पर इसमें अगर हम पूरा शब्द एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर उसमें काफी कठिनाई हो जाती है। वैसे ये कितने अच्छे अच्छे श्लोक हैं, द्व्यक्षर एकाक्षर। इन श्लोकों को पढ़ के तो ऐसा लगता है मुझे कि जो बचपन में हम लोग टंग ट्विस्टर्स किया करते थे कि जल्दी जल्दी बोलो, पीतल के पतीले में पतीला पीला पपीता पीला पीला आदि, उसकी जगह बच्चों को अगर हम टंग ट्विस्टर की जगह यही दें तो उनको बचपन से ही कितने सारे श्लोक इस प्रकार के याद हो जाएंगे। खेल खेल में भी वह कितने सारे भगवानों की स्तुति याद कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे ही इतने हैं। हम ही जब पढ़ रहे हैं तो हमारी पूरी जीभ की एक्सरसाइज हो जाती है कि कब कहाँ पे ले जानी है, तुरंत के तुरंत डिसाइड करना पड़ता है। तो इस प्रकार के ये श्लोक हैं। चलिए एक कोई इसका उच्चारण कर दें, फिर उसके बाद हम जल्दी से इसका थोड़ा शब्दार्थ देखेंगे, क्योंकि हम 40 मिनट से तो एक्सीड कर ही गए हैं, तो ज्यादा ना करें ऐसी कोशिश। हाँ चलिए, मानसी गा दें आप। मानो नाना मनु नानां मुनिनां मानिनामिनं, मनूनां नौमीमं, नेमि नामानमानमन्। बहुत बढ़िया। इसको हम थोड़ा सा हिंदी अर्थ देख लेते हैं। बहुत ही सरल हिंदी अर्थ है, जो आपको सबसे पहले एक ट्रिक बताई थी कि जितने भी विभक्ति वचन सेम होते हैं उन सब में विशेषण विशेष्य भाव होता है। तो जो भी पीछे आपको एक जैसे अब आप लोगों को अगर संस्कृत का ज्यादा अभ्यास नहीं है तो ज्यादातर हम ये पैटर्न देख सकते हैं किसी भी विभक्ति कि कौन कौन से में विभक्ति सेम हो तो पीछे के डिजाइन सेम रहती है उसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं मानो ना नाम, लास्ट में नाम है, अनुना नाम, लास्ट में नाम है, मुनि नाम, लास्ट में नाम है, मानी नाम, लास्ट में नाम है,
मनु नाम लास्ट में नाम है, इसका मतलब ये चारों पांचों शब्द एक ही एक चीज के लिए यूज किए गए हैं। इस तरह से आप थोड़ा पहचान सकते हैं। ये अभी बिगिनिंग में आप ऐसे कर सकते हैं, बाकी कई शब्द हमको समझ में भी नहीं आते अगर हमने उसका पहले से प्रैक्टिस नहीं किया हो, पर अभी आप लोगों को कि ये सभी एक ही शब्द के लिए यूज किए गए हैं ये पांचों शब्द। अब किसके लिए? तो मुनि नाम, मुनियों के लिए ये शब्द यूज किए गए हैं। अब कैसे हैं वे मुनि? तो वो क्योंकि सारे शब्द उन्हीं के विशेषण है, तो चलिए देखते हैं। मानो नानाम, ऊन मतलब होता है रहित, तो मान से रहित जो है ऐसे मुनि। अनूना नाम, संपूर्ण है जो मुनि, किसी भी प्रकार के जिनमें कमी नहीं है ऐसे मुनि। मानी नाम, जो सम्मानित है, सभी लोगों के द्वारा सम्मानित है ऐसे मुनि। और मनु नाम, मन धातु होती है ज्ञान के अर्थ में, उसका मनु मतलब कि ज्ञानवान मुनि। तो ऐसे मुनियों का, ऐसे मुनियों के, कैसे मुनियों के? जो मान रहित हैं, संपूर्ण हैं, सम्मानित हैं, ज्ञानवान हैं, ऐसे मुनियों के इनम स्वामी को, ऐसे इतने महान मुनिराज के स्वामी को, मतलब नेमिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे थे। नेमिनाथ भगवान कैसे है कि इस प्रकार के महान जो मुनिराज है उनके भी जो स्वामी हैं, ऐसे नेमिनाथ भगवान को। अब पुनः हम इसकी डिजाइन देखते हैं। इनम में पीछे अम है, इमम में भी पीछे अम है, नेमी नामानम में भी पीछे अम है, मतलब ये तीनों वर्ड्स एक के लिए ही यूज किए गए हैं। तो स्वामी को, कौन स्वामी को? तो इमम, इन स्वामी को। कौन है ये स्वामी? नेमी नामानम, नेमी नाम का जिनका नाम है, ऐसे नेमिनाथ भगवान को। तो विशेषण हटाते हैं तो इसका सीधा अर्थ होगा कि मुनिराजों के स्वामी नेमिनाथ भगवान को। और फिर बाकी सारे मुनिराजों के विशेषण है या नेमिनाथ भगवान के विशेषण है। तो इस प्रकार महान महान की जो मान रहित हैं, सभी द्वारा सम्मानित हैं, किसी भी प्रकार की गलतियों से रहित हैं, ऐसे मुनिराज के स्वामी नेमिनाथ भगवान, उनको आनमन, प्रणाम करके, अच्छी तरह भली भांति उनको प्रणाम करके, अनुनौमी, उनकी अनुनय करता हूँ, उनकी विनय करता हूँ, उनका बारंबार सत्कार करता हूँ। तो नेमिनाथ भगवान को प्रणाम किया कि जो महान महान मुनिराजों के भी स्वामी हैं, ऐसे नेमिनाथ भगवान को मैं भी प्रणाम करता हूँ। अब क्योंकि ज्यादा कठिन नहीं है, आपको समझ में आ गया ना ये वाला श्लोक? किसी को कुछ पूछना है? मनु नाम मुनियों के लिए या भगवान के लिए कहा है मनु नाम? ये भी मुनियों के लिए ही कहा है, क्योंकि समान मुनियों जैसे ही विभक्ति है ना पीछे, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि मुनियों के लिए ही कहा है। हाँ, और कुछ पूछना है किसी को? चलिए तो फटाफट इसका हम हिंदी अर्थ देख लेते हैं कि मानो मानाम, अनुना नाम, मानी नाम, मनु नाम, ऐसे मुनि नाम। यहाँ मुनि नाम शब्द में टाइप करने में रह गया है। तो इस प्रकार के मुनियों के इनम स्वामी कौन है? इमम नेमी नामानम। इमम मतलब दिस, मतलब ये जो नेमिनाथ भगवान है उनको आनमन, नमस्कार करके, अनुनौमी, उनकी सत्कार करता हूँ, उनकी विनय करता हूँ। चलिए इसका हिंदी अर्थ आप बताएं। मैं अहंकार रहित, अहंकार रहित के लिए क्या शब्द प्रयोग में लाया गया है? मानो मानो। हाँ, मानो मानाम, कि मानो मानो नानाम है वो, मानो नानाम मतलब कि मान से जो रहित हैं वे। उत्कृष्ट व संपूर्ण चारित्र के धारक। हाँ अनिल भैया? अनुना नाम। हाँ, अनून है जो संपूर्ण रूप से चारित्र के धारक है। पूज्य है जो, हाँ प्रीति भाभी बताए पूज्य के लिए।
पूज्य मतलब सभी के द्वारा जो सम्मानित है, ऐसे मानी नाम। मानी मानी नाम। नाम। हाँ बहुत बढ़िया, मानीय नाम। और फिर जो ज्ञानवान है, हाँ वीना आंटी, मनु नाम। मनु नाम, बहुत बढ़िया। ऐसे मुनियों के, श्रेया, श्रेया कहाँ चली गई? हाँ प्रियंका बताओ। मुनि नाम। हाँ मुनि नाम, बहुत बढ़िया। स्वामी इन भगवान नेमिनाथ को, मुनियों के स्वामी इन भगवान नेमिनाथ को, स्वामी भी चाहिए, इन भी चाहिए, भगवान नेमिनाथ भी चाहिए। एक मिनट, हाँ श्रुति। इनम इमम नेमिनामानम। हाँ इन नेमिनाथ भगवान को मन वचन काय से पुनः पुनः नमस्कार करता हुआ, पुनः पुनः नमस्कार करता हुआ। हाँ अनिल भैया बताइए। आनमन। आनमन, आनमन पूरी तरह बार बार नमस्कार करता हुआ, निरंतर स्तुति करता हूँ। सबसे सरल है ये वाला। हाँ श्रेया। अनुनौमी। अनुनौमी, बार बार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार हमने यह श्लोक आज देखा। समय काफी हो गया है, इसीलिए कल एक और बार हम इसको रिवाइज कर लेंगे शॉर्ट में, कि अगर आप भी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में हमने किया, तो अगर कहीं कुछ रह गई हो तो वो हम करेंगे। और कल ही अगर आपको भी कुछ प्रश्न हो तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी 10 मिनट ज्यादा दे लिए हैं, तो इसलिए अब ये कल करते हैं। और तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र दीदी।